हेलो क्लास 8 कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 संसाधन एवं विकास का चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर का नेम आप देखो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो आप देखो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न आपके पास आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आपके पास आपके चैप्टर से ही रिलेटेड है कि कृषि क्या है। ठीक है, तो आमतौर पर आप सब जानते होंगे कि कृषि क्या होती है। ठीक है, तो बस इसी को आपको अपने यहाँ पर शब्दों में व्यक्त कर देना है आपको ये कृषि क्या होती है। जैसे कि देखो, कृषि फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन संबंधित सभी क्रियाएं कृषि कहलाती हैं। ठीक है, और कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। तो अब आप यहाँ से समझ गए होंगे कि कृषि क्या है। ठीक है, जिसके अंदर फसलें, फल, सब्जियां, फूल उगाना तो आता ही है, साथ में पशुपालन भी आता है। ये आप अच्छी तरह से याद रखें। ठीक है, इन सबको कृषि कहते हैं। अब उसके बाद आप देखो, अगला प्रश्न है आपके पास, उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो अब कृषि को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताने हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है यहाँ पर स्थलाकृति, यानी कि वहां पर जहां पर कृषि हो रही है वहां पर का मतलब चीजें, वहां पर जो स्थल है वो कैसा है। ठीक है, जमीन कैसी है। दूसरा है यहाँ पर मृदा, यानी कि वो जो मिट्टी है वो किस प्रकार की है। और जलवायु, ठीक है, जलवायु किस प्रकार का है वहां पर। अगला आप देखो, प्रश्न 3 है यहाँ पर, स्थानांतरित कृषि क्या है। ठीक है, और इस कृषि की क्या हानियां हैं, तो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्थानांतरित कृषि क्या होती है। तो यहाँ पर आप देखो, स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ कर दिया जाता है। ठीक है, और तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और फसलों को उगाया जाता है। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या किया गया। ठीक है, यानी कि इसमें वृक्षों को काट दिया पहले। ठीक है, जो जंगल थे उनको काटा, फिर उनको जलाकर क्या किया, साफ कर दिया, और जो वहाँ पर राख थी उसको मिट्टी के साथ मिला दिया, और फिर उसमें फसल उगाना शुरू किया। ठीक है, अब भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद यह भूमि छोड़ दी जाती है। अब जब वहाँ पर वो क्रॉप्स उगाएंगे, ठीक है, अनाज उगाएंगे, कुछ टाइम तक फसलें उगेंगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब फसल उगना बंद हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उर्वरता उस जमीन की खत्म हो जाएगी, जिसके बाद उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, और कृषि नए भूखंड पर चले जाता है, और कृषक जो होते हैं वो नए भूखंड पर चले जाते हैं, फिर इसी तरह से करते रहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। तो अब आप एक बात याद रखें कि स्थानांतरित कृषि और कर्तन एवं दहन कृषि एक ही बात है। ठीक है, दोनों एक ही वर्ड हैं। अगला आप देखो, इसकी हानियां क्या होती है। ठीक है, मृदा अपरतन होता है, पहली बात। दूसरा है वनों का ह्रास होता है, जबकि यानी कि हमने पेड़ काट दिए तो वो सारे पेड़ गए। ठीक है, अब वहां पर मतलब खाली पीली बंजर वहां पर बच गया है। अब अगला है देखो, पर्यावरण प्रभावित होता है। तो पर्यावरण तो आपको पता है नॉर्मल से कि प्रभावित होगा ही होगा। अब आप देखो यहाँ पर रोपण कृषि क्या होती है। ठीक है, यानी कि अगला प्रश्न आपके पास क्या दिया है यहाँ पर कि रोपण कृषि क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप देखो, रोपण कृषि, इसमें कुछ पॉइंट्स बनाकर आप लिखोगे, रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। ठीक है, इसको याद रखें आप। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें लेबर की जरूरत होती है और बहुत ज़्यादा पैसे की भी जरूरत होती है। ठीक है, मनी। उसके बाद आगे देखो, इसमें वैज्ञानिक विधियों को उपयोग किया जाता है, यानी कि वैज्ञानिक के जो तरीके होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें मुख्यतः चाय, अब यहाँ पे देखो, कहवा, काजू, रबड़, केला आदि की एकल फसल उगाई जाती है। ठीक है, अब आप अगला देखो, अगला प्रश्न है आपके पास यहाँ पर, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। तो अब आपको इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, तो सरकार द्वारा किसानों को कृषि विकास में मदद, कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं आपको। जैसे कि अब आप देखो यहाँ पर, पहला पॉइंट आपका, सरकार द्वारा किसानों के बिखरे खेतों को चेकबंदी द्वारा एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है। चेकबंदी यानी कि जो जितने खेत हैं उनके चारों ओर से एक यानी कि दीवार डाल दी जाती है। ठीक है, अगला है यहाँ पर, सरकार किसानों को उर्वरकों, कृषि उपकरणों तथा कीटनाशकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। आर्थिक सहायता यानी कि मतलब एक तरह से उनको पैसे देती है। ठीक है, मनी देती है, जिससे कि वो अपने कीटनाशक ये सारी चीज़ें खरीद सकें। ठीक है, अगला है यहाँ पर, किसानों को उच्च उपज देने वाले बीज और उर्वरक आदि उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाने में सहायता करती है। यहाँ पर आप देखो, उच्च उपज वाले बीज यानी कि जो अच्छी क्वालिटी के बीज होते हैं, और उर्वरक यानी कि जो खाद होती है। ठीक है, और अगला है यहाँ पर आप देखो, सरकार कृषि उत्पादों के भंडारण तथा वितरण की सुविधा प्रदान करती है, कि यानी कि जब उनकी मतलब फसल उग गई अच्छी तरह से, उसके बाद जो अनाज है उसको स्टोर करने के लिए वो उन्हें जगह देती है सरकार। ठीक है, ताकि खराब ना हो। अगला आप देखो, प्रश्न 2 है यहाँ पर, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो पहला आप देखो यहाँ पर,
उद्यान कृषि का अर्थ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर है उद्यान कृषि का अर्थ क्या है। यहाँ पर आप उत्तर आप देखो, यह फलों या सब्जियों को उगाना। ठीक है, इसका उत्तर होगा आपका फलों और सब्जियों को उगाना। फिर आप देखो यहाँ पर सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। अब सुनहरा रेशा किसे कहते हैं ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, और ये गारंटेड है, मैं बताता हूँ आपको, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो सुनहरा रेशा कहते हैं पटसन को। अगला आप देखो यहाँ पर कॉफी का प्रमुख उत्पादक क्या है, कौन है, यानी कि ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे ब्राजील। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न 3, कारण बताइए। पहला है यहाँ पर भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, तो इसका आपको कारण बताना है। तो आप देखो इस तरह से आप इसका उत्तर लिखोगे प्राथमिक क्रियाओं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर इसके अंदर आप लिखोगे प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राथमिक, यहाँ पर आप देखो प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। भारत की कृषि में फलों, यहाँ पर आप देखो फसलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और यहाँ पर पशुधन पालन शामिल है, और ये सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। इसलिए कृषि एक क्या है, प्राथमिक क्रिया है, क्योंकि आपको पता है कृषि किसे कहते हैं, कृषि यानी कि फलों, सब्जियों, फूलों, इन सब चीज़ों को उगाना, और साथ में पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत आता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं, तो इसका आपको कारण बताना है। तो इसका कारण आप लिखोगे, देखो विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में इसलिए उगाई जाती है क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में स्थलाकृति, मृदा और यहाँ पर जलवायु विभिन्न होती है। ठीक है, और विभिन्न स्थलाकृति, मृदा, जलवायु के में विभिन्न फसलें पैदा होती है। ठीक है, यानी कि अलग अलग फसल को उगने के लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है। ठीक है, किसी को मृदा अलग तरीके की चाहिए होती है, तो किसी को दूसरे तरह की मृदा। अब आप देखो यहाँ पर प्रश्न 4 है आपके पास, अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पहले में क्या दिया है आपको, प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। ठीक है, और सेकंड है यहाँ पर निर्वाह कृषि और गहन कृषि। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, देखो इस तरह से आपने एक टेबल यहाँ पर बना लेना है, जिसके अंदर आप एक साइड लिखोगे प्राथमिक क्रियाएं, दूसरी साइड होंगी आपकी तृतीयक क्रियाएं, और इसके अंतर्गत आप कुछ इस तरह से पॉइंट लिखेंगे। प्राथमिक क्रियाएं में होगा आपका जैसे कि जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक संसाधनों और के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है उन्हें प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। तृतीयक क्रियाएं यानी कि जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं के सेवा कार्यों द्वारा सहयोग यहाँ पर आप देखो प्रदान करना होता है। ठीक है, फिर आपका देखो प्राथमिक क्रिया यहाँ पर है कृषि, मत्स्य पालन, और देखो यहाँ पर वानिकी आदि प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। और तृतीय क्रियाएं जैसे कि यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा आदि तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। अब आप देखो अगला है यहाँ पर आपका निर्वाह कृषि और गहन कृषि। इसमें भी आपको उत्तर यानी कि अंतर बताना है। तो निर्वाह कृषि और गहन कृषि, इस तरह से आप टेबल बनाओगे। फिर आप निर्वाह कृषि में लिखोगे केवल कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली कृषि निर्वाह कृषि कहलाती है, यानी कि जो किसान ने उगाया वो सिर्फ उसके परिवार के लिए ही रह पाया। ठीक है, यानी कि इतनी ही कृषि यानी इतनी ही उसकी खेती हुई कि वो सिर्फ उसको अपने परिवार में ही कंज्यूम कर ले रहा है पूरा। ठीक है, और गहन कृषि यानी कि भूमि के एक छोटे टुकड़े पर अधिक परिश्रम द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, फिर अगला आप देखो निर्वाह कृषि में आपका पॉइंट होगा, निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है। ठीक है, निर्वाह कृषि में एक वर्ष के अंदर एक मैदान में, ठीक है, एक ही तरह की फसल उगाई जाती है। अगला आप देखो गहन कृषि में, गहन कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। अगला आप देखो यहाँ पर निर्वाह कृषि में, इसमें कृषि के परंपरागत तरीके उपयोग में लाए जाते हैं। परंपरागत यानी कि जो पहले से चलते आ रहे हैं, ठीक है, पुराने टाइम से। और गहन कृषि में इसमें प्रति इकाई पूंजी और श्रम की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अब अगला देखो आप यहाँ पर प्रश्न 5 है आपके पास, क्रियाकलाप दिया गया है आपको, तो ये आपको आई थिंक स्वयं करना होगा। ठीक है, अगर आप इसे जो क्रियाकलाप होते हैं इनको अगर आप खुद करेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो प्रश्न 5 है आपके पास, क्रियाकलाप में पहला है देखो बाजार में उपलब्ध गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तिलहन और दलहन के बीजों को आपको एकत्रित करना है। ठीक है, और उन्हें कक्षा में लाइए और पता लगाइए कि वे किस प्रकार की मृदा में उगते हैं। ठीक है, तो पहला एक क्रियाकलाप आपके लिए ये है। अगला आप देखो सेकंड आपके पास, पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्रों और इंटरनेट से संग्रहित चित्रों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के किसानों की जीवन शैली के मध्य अंतर आपको पता करना है। ठीक है, तो उत्तर आप देखो, पहले देखो विभिन्न फसलों के बीज छात्र स्वयं एकत्रित करेंगे। ठीक है, और आप देखो फसल के नाम। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, उसमें आपको क्या करना है, ये सारी पत्रिकाएं, ये सब चीज़ें आपको जमा करनी है। ठीक है, तो पहले का आप उत्तर देखो, जैसे कि फसल का नाम, पहला आप देखो जैसे कि आपके पास है यहाँ पर, ये सेकंड का आपका आंसर है। ठीक है, फसल के नाम जैसे कि गेहूं, मृदा का प्रकार यहाँ पर आप देखो दोमट, जलोढ़ और मृदा। ठीक है, तो जैसे अगर आपने गेहूं के यहाँ पर बीज इकट्ठा किए, ठीक है, यानी कि गेहूं ही बोलते हैं उसे, तो ये किस प्रकार की मृदा में होता है, दोमट, जलोढ़ या फिर मृदा में। ठीक है, दोमट और जलोढ़ मृदा में। चावल आपका चीका युक्त जलोढ़ मृदा। ठीक है, अगला है मक्का आपका जलोढ़ मृदा, ज्वार आपका बलुआ और दोमट मृदा।
अगला है आपका बाजरा, तो बलुआ दुर्मट मृदा यहाँ पर। फिर आपका ज्वार, तो इसे आप लिखोगे जलोढ़ मृदा। फिर आपका रागी, बलुआ और दुमट मृदा। फिर आपका तिलहन, तो इसे आप लिखोगे जलोढ़ मृदा, और दलहन है आपका जलोढ़ मृदा में। फिर अगला सेकंड आपको स्वयं करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये पत्रिकाएं जब आप स्वयं एकत्रित करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो अंतर, भारतीय किसान। अब आप देखो अंतर आपको बताना भारतीय किसान में, ठीक है। तो जैसे कि भारत में फार्म का आकार छोटा, लगभग 1 से 5 हेक्टेयर तक होता है, ठीक है। और अगला यहाँ पर किसान मुख्य रूप से गांव में रहते हैं भारत के, ठीक है। अगला है किसान वर्ष में कम से कम 2 फसलें उगाता है। अगला है यहाँ पर किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ यहाँ पर आप देखो सरकारी कृषि अधिकारियों के कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। अगला आप देखो यहाँ पर है किसान खेतों की जुताई भाड़े के ट्रैक्टर से या बैलों से परंपरागत विधि से करते हैं। और अगला है यहाँ पर किसान के पास भंडारण की सुविधाओं की कमी होती है। ये सारी क्या थी, ये इंडिया की यानी कि भारत की बातें थी। अगला आप देखो संयुक्त राज्य अमेरिका का किसान किस तरह का होता है। देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपको। पहला आप देखो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में फार्म का आकार, औसत आकार 250 हेक्टेयर होता है। अगला आप देखो किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। किसान वर्ष में 1 फसल उगाता है। किसान उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में वैज्ञानिक मदद लेता है, उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है और जो किसान को उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर अगला पॉइंट आपका किसान ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीनें और यहाँ पर है समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और प्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विधि यहाँ पर आप देखो संक्रियाओं में करता है, ठीक है। अगला है आपका यहाँ पर अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों, अब आप देखो यहाँ पर मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। अब आगे आप देखो यहाँ पर प्रश्न 6 है आपके पास, आओ खेले में शब्द पहेली आपको दी गई, ठीक है। संकेत की मदद से आपको इसे हल करना है। नोट क्या है यहाँ पर आप देखो वर्ग पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में है, ठीक है। तो इस तरह की आपको एक वर्ग पहेली यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद आप देखो यहाँ पर कुछ संकेत आपको दिए गए हैं, जैसे कि बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, तो ये आपको आपकी बुक के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम सीधा उत्तर पे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपका आंसर आएगा मेज, ठीक है। तो किस तरह से आपको ये भरना है, ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखो MAIZE, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पर मेज भरना है। उसके बाद इसी तरह से आपको सारे भर लेने हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर बाएं से दाएं में आपको भरना है ग्रीन रिवॉल्यूशन, सेकंड में, फोर्थ में आपका आएगा व्हीट, 10th में आपका आएगा यहाँ पर देखो सब्सिस्टेंस। अगला है आपका लाइव स्टॉक, फिर है आपका विटीकल्चर, ठीक है। फिर ऊपर से नीचे में आपका यहाँ पर आएगा देखो मिलेट्स, फिर यहाँ पर आप देखो शिफ्टिंग, फिर 5th में आपका आएगा एग्रीकल्चर, 8th में आपका आएगा यहाँ पर हॉर्टिकल्चर, फिर 7th में है आपका कॉटन, 6 में है आपका यहाँ पर प्लांटेशन, 9th में आपका यहाँ पर देखो आप जूट, 11th में राइस और 12th में प्राइमरी। तो क्लास 8 आप देखो यहाँ पर आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। एंड आप क्लास 8 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।